Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. In today's video we are going to study lecture number 2 of algae और thallophyta, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि algae के अंदर reproduction किस तरह से होता है. And this is very important topic for NEET and CBSE exams. ठीक है, तो हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने बात करी थी कि व्हाट आर दी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, जिसमें हमने देखा था कि एल्गी की बॉडी कैसी होती है, एल्गी का हैबिटेट क्या है, वो कहाँ कहाँ पर मिलती है, व्हाट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर देयर, व्हाट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल एंड सो ऑन. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, वो लेक्चर नंबर 1 है एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 2. आपको आगे की वीडियोज़ और भी मिलती जाएंगी प्लांट किंगडम पे कॉन्टिन्यूसली. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी के अंदर. सो जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से हो सकता है. एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंडली एल्गी कैन ऑल्सो शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. साथ ही साथ इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. तो ये 3 तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट, सबसे पहले बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होगा, कैसे होगा. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, इसका जो मेन मेथड है दैट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन से करते हैं एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और फ्रेगमेंटेशन में आपको पता ही है, इट इज़ कॉमन इन मल्टीसेलुलर फॉर्म्स या फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर ये कॉमन होता है, जिसके अंदर बॉडी फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है एंड देन ईच फ्रेगमेंट विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर algae, or we can say that filamentous algae also. ओके, सो यहाँ पर होगा क्या कि जो बॉडी है दैट विल गेट फ्रेगमेंटेड, बॉडी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स and then each fragment will germinate to produce new organism. ठीक है, जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. ये आपको कहाँ मिलती है कंडीशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. वो बहुत कॉमन है, आपने पहले भी नाम सुना होगा, स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा जो है वो ये शो करता है. ठीक है, इट इज़ अ फिलामेंटस ग्रीन एल्गी एंड इट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन. तो अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइटोस्पोर्स. माइटोस्पोर्स आर द स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस की वजह से बनते हैं, इसीलिए हम उनको माइटोस्पोर्स बोल देते हैं. स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोसिस. ठीक है, इन स्पोर्स को बनाने वाला प्रोसेस क्या है, माइटोसिस, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं माइटोस्पोर्स. अब जो माइटोस्पोर्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं. दे कैन बी फ्लैजिलेटेड, उनके पास फ्लैजिला हो सकता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब फ्लैजिला इज एब्सेंट, दैट मीन्स दे आर नॉन मोटाइल. इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट तो ऐसे स्पोर्स को हम मोटाइल स्पोर या प्लानोस्पोर भी बोलते हैं. प्लानो टर्म इज यूज्ड फॉर मोटाइल. ठीक है, और ऐसे स्पोर्स को ए प्लानोस्पोर भी बोलते हैं. ए प्लानो मीन्स प्लानो के आगे ए लग गया है, तो किसी भी चीज़ के आगे जब ए लगा देते हैं दैट मीन्स एब्सेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लानो मीन्स नॉन मोटाइल. ठीक है, अब देखो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल स्पोर जो हैं, इनमें मोस्ट कॉमन दैट इज जूस्पोर. जूस्पोर की हेल्प से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द स्पोर विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग मोस्ट फेवरेबल कंडीशन. जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है, बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट कंडीशन होती है, तब वो इसी की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन.
फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ए प्लानोस्पोर्स के अंदर देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आ जाएगा इसमें हिप्नोस्पोर, एकाइनीड्स, पाल्मेलोस्पोर्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं होता, और ये स्पोर्स तब बनते हैं जब कंडीशन होती है अनफेवरेबल। ठीक है, तो ये बनेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो मोस्ट कॉमनली जब एल्गी को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो जूस्पोर की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। जब नहीं मिलती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उस टाइम पे वो नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें 3 तरीके से हो सकता है। इट कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एंड थर्ड इज oogamous। ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन वन इन दिस इज आइसोगैमस। आइसोगैमस इज द मोस्ट कॉमन मोड। ठीक है, तो ज़्यादातर आइसोगैमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। अब आइसोगैमस क्या है, एनाइसोगैमस और oogamous क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 3 टाइप्स हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, वो किस तरह से होते हैं, उनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। First is isogamous, then anisogamous, and third is oogamous। तो सबसे पहले देखिए आइसोगैमस में, तो आइसोगैमस वो रिप्रोडक्शन है जिसमें बोथ द फ्यूजिंग गैमीट्स, जो भी गैमीट फ्यूज कर रही है, मेल एंड फीमेल, आर मॉर्फोलॉजिकली, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है सिमिलर होती है वो बिल्कुल। बट अगर फिजियोलॉजी की बात करें, बट फिजियोलॉजिकली दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, दोनों की दोनों जो गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है, बिल्कुल मॉर्फोलॉजी में दे आर सिमिलर। बट अगर उनकी फिजियोलॉजी देखें, उनका मोड देखें, उनका डेवलपमेंट देखें, तो वो डिफरेंट भी हो सकती हैं और सिमिलर भी हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों की दोनों मोटाइल भी हो सकती हैं, नॉन मोटाइल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसी भी हो सकती है, बट दिखने में दे आर वेरी मच सिमिलर। एग्जाम्पल इज क्लेमाइडोमोनाज। क्लेमाइडोमोनाज के अंदर आइसोगैमस कंडीशन होती है। क्लेमाइडोमोनाज में और भी कंडीशंस हैं, एनाइसो, oogamous, सारी कंडीशन शो करते हैं वो। बट वैसे अगर हम देखें तो उनमें मोस्ट कॉमन इज आइसोगैमस। देखो, दिस इज़ मेल गैमिट एंड दिस इज़ फीमेल गैमिट। ये बिल्कुल भी डिफरेंशिएबल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में सेम है, दोनों की दोनों मोटाइल है, साइज सेम है, डायमीटर सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो जब गैमिट्स बिल्कुल सिमिलर होती है मॉर्फोलॉजी में, बट उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट और सिमिलर भी हो सकती है, इस तरह की रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमस। राइट, अब हम देखते हैं एन आइसोगैमस में क्या कंडीशन है। तो एन आइसोगैमस में दोनों गैमीट्स, बोथ द फ्यूजिंग गैमीट्स, male and female, are morphologically different, या morphologically बोल सकते हैं हम लोग dissimilar होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। बट अगर फिजियोलॉजी की बात करें, बट फिजियोलॉजिकली दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, दोनों हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। बट अगर स्ट्रक्चर की बात करें इनके, तो दे आर ऑलवेज मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, हमेशा दिखने में डिफरेंट होंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फीमेल गैमीट एंड दिस इज मेल गैमीट। दोनों डिसिमिलर हैं साइज में, ठीक है, दोनों का साइज डिफरेंट हो गया तो मॉर्फोलॉजी में डिसिमिलर होगी, ठीक है। तो एनाइसोगैमस बहुत सारे मेंबर्स के अंदर हो सकती है, फ्यूकस के अंदर, कई सारे मेंबर्स में, तो इसलिए हम कोई स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ नहीं देखेंगे। इवन क्लेमाइडोमोनाज में भी कुछ स्पीशीज़ क्लेमाइडोमोनाज की एनाइसोगैमस कंडीशन शो करती है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हमारे पास ये कौन कौन से हैं। आगे जब हम क्लासेस डिस्कस करेंगे तब हम हर एक रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेंबर्स शो करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए oogamous। oogamous में जो गैमीट्स हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली, दोनों सेंस में वो डिसिमिलर होती है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। सिमिलर का स्कोप ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल डिसिमिलर। और इस कैटेगरी के अंदर जनरली जो मेल गैमीट है वो स्मॉल होती है एंड मोटाइल होती है, एंड फीमेल गैमीट जो है, जनरल मैं आपको केस बता रही हूँ, फीमेल गैमीट जो है वो लार्ज साइज की होती है एंड नॉन मोटाइल होती है। दिस इज़ द केस इन द oogamous कंडीशन। oogamous में ये वाला केस होता है, ठीक है। तो ये एक आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं इन तीनों की कि आइसोगैमस कंडीशन क्या है, एनाइसो क्या है, oogamous क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर आपको रखना है क्योंकि आगे के चैप्टर्स में भी बहुत आना है ये आइसोगैमस एनाइसोगैमस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे के चैप्टर के पार्ट्स पे जब हम ब्रायो पढ़ेंगे, टेरेडो पढ़ेंगे, उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको उस टाइम पे क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एल्गी के वो किस तरह के होते हैं। सो नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि कौन कौन से मेथड से होगा। सेक्स ऑर्गन्स हम देख लेते हैं किस तरह के हैं। तो एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर जनरली सिंपल, बिल्कुल सिंपल होंगे, एंड जनरली यूनिसेलुलर होंगे एंड नॉन जैकेटेड। जैकेटेड मतलब उनके बाहर जैकेट या कोई कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होगी। तो ये जनरली यूनिसेलुलर है एंड विदाउट जैकेट है, ठीक है। बट हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज एक मेंबर है ग्रीन एल्गी का, कारा। ग्रीन एल्गी है ये। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर एंड विद जैकेट, उनके पास जैकेट भी होती है। तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हैं मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, उनके बाहर जैकेट भी है, ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड विद जैकेट। तो दिस इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ कारा। अदरवाइज जितने भी एल्गी हैं, ऑल एल्गी हैव दिस यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड कंडीशन, ऑल एल्गी एक्सेप्ट दिस वन एल्गी कारा, ठीक है। इसके अंदर मल्टी सेलुलर मिलते हैं एंड विद जैकेट मिलते हैं, राइट। अब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम और ग्लोब्यूल, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ओगोनियम और नुक्यूल, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था यहाँ से। वैसे ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रही हूँ ये 12th के अंदर भी आता है, 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी, बट एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल, कौन सा अबव प्लेस्ड है एंड कौन सा बिलो प्लेस्ड है। तो आपको हमेशा याद रखना है ओगोनियम और नोक्यूल इज़ अबव प्लेस्ड, इसकी पोजीशन ऊपर होती है, एंड दिस इज़ बिलो प्लेस्ड, ये हमेशा नीचे मिलेगा,
ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ से जो नीट में क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यहाँ पर जो मेल है, मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट, वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, या मेल गैमीट्स जल्दी बन जाती है, और मेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटैंड्रस कंडीशन, प्रोटैंड्रस कंडीशन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे ये इनका वो है बॉडी, तो ऊपर की तरफ हमेशा आपको मिलेगी फीमेल ओगोनियम, उसके बाहर जैकेट होगी, एंड नीचे की तरफ आपको मिलेगा एंथ्रीडियम। दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो आप देख सकते हो पोजीशन, बाहर वाले ऊपर वाले की जो पोजीशन है, इसकी जैकेट बना दी है मैंने। जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ये देखो, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अबव प्लेस्ड है एंड मेल सेक्स ऑर्गन बिलो प्लेस्ड है, और बोथ दी सेक्स ऑर्गन आर ऑन सेम प्लांट। ये दोनों सेक्स ऑर्गन कहाँ हैं? सेम प्लांट पर हैं। ठीक है, इसीलिए जो कारा है उसको बोलते हैं मोनोशियस। जब व्हेन बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स, मोनोशियस बॉडी है इसकी, व्हेन बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बॉडी, एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होंगे दोनों सेक्स ऑर्गन, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोशियस बॉडी। एक एक्सेप्शन है हमारे यहाँ पे, कारा में एक एक्सेप्शन है, दैट इज कारा वेलिची। उसके अंदर बस डायोशियस होती है बॉडी, अदरवाइज सभी में मोनोशियस हैं। ऑल कारा आर मोनोशियस, कारा वेलिची इज डायोशियस, मतलब उसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो डिफरेंट बॉडीज में मिलेंगे। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी पर होंगे, सेम बॉडी पर नहीं होंगे। ठीक है, आर ऑन डिफरेंट बॉडी, राइट। तो यहाँ पर आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान देना है जो मैंने बताई है। सबसे पहले तो सेक्स ऑर्गन, मेल को एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल बोलते हैं, फीमेल को ओगोनियम या न्यूक्यूल बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ओगोनियम एंड दिस इज एंथ्रीडियम, राइट। दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट बॉडी पे मिलते हैं, इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोशियस बॉडी। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ऑलवेज अबव प्लेस्ड एंड मेल सेक्स ऑर्गन इज बिलो प्लेस्ड। ठीक है, एक एक्सेप्शन है कारा वेलिची, जिसमें बॉडी डायोशियस है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पर होगा, राइट। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो हमेशा पहले मैच्योर होता है कारा में, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटैंड्रस। अगर फीमेल वाला पहले मैच्योर होता तो उसको प्रोटोगाइनस बोल देते, बट क्योंकि यहाँ पे मेल पहले मैच्योर हो रहा है तो प्रोटैंड्रस बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कि कारा हैज डिपोजिशन ऑफ, कारा में किसकी डिपोजिशन होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की ओवर इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है, इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज, इनको और क्या बोलते हैं हम? स्टोन वॉट। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टोन वॉट। ठीक है, तो कारा के लिए एक ये भी टर्म यूज़ करा जाता है कि दे आर स्टोन वॉट। तो ये तो हुआ सेक्स ऑर्गन के बारे में। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि हम कभी भी एल्गी में सेक्स ऑर्गन जो है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया नहीं बोलते हैं, इनमें आर्चिगोनिया एब्सेंट होती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट इज एल्गी डू नॉट हैव आर्चिगोनिया, इनमें कभी भी आर्चिगोनिया नहीं है, नहीं होती है। अगर आपको नहीं पता आर्चिगोनिया क्या है, तो बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए हम लोग आर्चिगोनिया टर्म यूज़ करते हैं। तो आर्चिगोनिया नहीं होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन को, आपको मैंने पीछे बताया था ऊगोनियम बोल रहे थे, तो एल्गी में ऊगोनियम टर्म यूज़ करा जाएगा, आर्चिगोनिया कभी भी यूज़ नहीं करते, इसीलिए ये कैसे हो गए? नॉन आर्चिगोनिएट। ठीक है, एल्गी में कभी भी आर्चिगोनिया नहीं होती है, राइट। इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट, एल्गी में कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट। ठीक है, क्यों नहीं बनता वो मैं आपको भी बताती हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, एम्ब्रियो नहीं बनता, इसीलिए ये हो गए नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी सारे टर्म्स बताए हैं, नॉन आर्चिगोनिएट्स, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स,
ठीक है। उसके अलावा इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं होते, तो ये एट्रैकियोफाइट्स होते हैं। इनकी बॉडी काफ़ी वो होती है किस तरह की, मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड, इसीलिए उनको नॉन कॉर्मोफाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल किस तरह की है। एल्गी की जो लाइफ साइकिल है, सो एल्गी में जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज़ हैप्लॉन्टिक। ओके, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब इनकी जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है, हैप्लॉइड है और वो बनाती है गैमीट्स, उनमें होता है गैमेटोजेनेसिस। तो जब मेन बॉडी ही हैप्लॉइड है तो उसमें जो गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमीट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा, वो माइटोसिस से बनेंगी, क्योंकि गैमीट्स की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड होती है। मेल एंड फीमेल गैमीट हैप्लॉइड। तो इसको हम मियोसिस से तो बना नहीं सकते, क्योंकि मियोसिस हो जाएगा तो n/2 हो जाएंगी गैमीट्स, और n/2 तो होती नहीं है। गैमीट्स की प्लॉइडी क्या होती है, हमेशा हैप्लॉइड। ठीक है, तो इक्वेशनल डिवीजन करवाना पड़ेगा, माइटोसिस। अब जब गैमीट्स फ्यूज करती हैं, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनता है, दैट इज डिप्लॉइड। एंड जाइगोट बनने के बाद आगे वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करवाता, जाइगोट विल इमीडिएटली अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। इमीडिएटली undergo reductional division, and reductional division means meiosis। immediately उसके अंदर हो जाती है meiosis और वो बनाते हैं स्पोर्स। अब क्योंकि ये स्पोर्स बन रहे हैं meiosis से, तो इनको बोलेंगे meiospores, and they are haploid and they will germinate to produce this body again। ठीक है, ये जर्मिनेट कर लेते हैं एंड दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड बॉडी। अब यहाँ पे देखो, मियोसिस जो हो रही है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं हो रही। गैमीट फॉर्मेशन तो माइटोसिस से हुई, मियोसिस हुई है जाइगोट बनने के बाद। तो ऐसी मियोसिस को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, जब भी जाइगोट के बाद मियोसिस हो, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद मियोसिस होती है, उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, तो जब भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, व्हेनेवर देयर इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मियोसिस हमेशा होगी कौन सी, जाइगोटिक। ये आप हमेशा याद रखना, ऑलवेज। तो यहाँ पर हम इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फेज इज हैप्लॉइड। ठीक है, बस एक फेज है विच इज़ डिप्लॉइड, अदरवाइज सारा का सारा पार्ट जो है दैट इज़ हैप्लॉइड। ठीक है, ये सब हैप्लॉइड है, सिर्फ ये डिप्लॉइड है इसी लाइफ साइकिल को, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। और अब आप देख सकते हो, जाइगोट ने आगे एम्ब्रियो नहीं बनाया, उसने मियोसिस करके मियोस्पोर्स बना दिए, और फिर मियोस्पोर्स ने जर्मिनेट करके दोबारा वही बॉडी बना दी। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन एब्सेंट है बिकॉज इट विल इमीडिएटली अंडरगो मियोसिस। अगर वो माइटोसिस करती तब एम्ब्रियो बन पाता। ठीक है, तो एम्ब्रियो कभी भी एल्गी के अंदर नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। So this is all about reproduction, sex organs, embryo formation and all that। एल्गी के बारे में ये सारे जनरल कैरेक्टर्स ख़त्म हो गए हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करे थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।